Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ जीएसईबी टेक्स्ट बुक एडमिशन ऑफ पार्टनर जेनी एंड अन्या। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेफरेंस में आपको इल्यूस्ट्रेशन 29 प्रैक्टिस में करना है बच्चों। इसमें खाली नया पार्टनर जो भी कैपिटल लेके आता है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूरे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हो या बच्चों इसकी पीडीएफ में ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर मैं आपको समझाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18 जेनी एंड अन्या। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 12 कॉमर्स के अंदर बच्चों एडमिशन ऑफ पार्टनर टॉपिक के अंदर। अब हम अंतिम चरण में आ चुके हैं। आज हमें देखना है जीएसईबी टेक्स्ट बुक का सम नंबर 18। होमवर्क में बच्चों सेम कॉपी इल्यूस्ट्रेशन 29 करोगे। अगर ये पूरा क्वेश्चन आपको देखना हो तो जीएसईबी टेक्स्ट बुक गुजरात बोर्ड के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 214 पे है। या बच्चों आप जो वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड करो उसके स्टार्टिंग में भी इसका पीडीएफ इमेज आया होगा, जिसमें से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। एज इट इज बच्चों आप बोर्ड पे देख सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बच्चों कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बच्चों सेम प्रकार का वर्किंग करना है। एंडिंग पार्ट में है कैपिटल एडजस्टमेंट वाले दो सम बच्चों में करना है, सम नंबर 18 और उसके बाद 19। चलो बच्चों आप टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाओ। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18। जैनी एंड अन्या आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। दोनों पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट है 31 मार्च 16। अब 31 मार्च 16 का बैलेंस शीट हो बच्चों, तो हमें जब पार्टनर एडमिट हो जाए उसके बाद का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो हम यहाँ बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/16 एक दिन के बाद का प्रिपेयर करेंगे, जो तारीख पे नया पार्टनर एडमिट हुआ। बैलेंस शीट में एज इट इज बच्चों कैपिटल, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, क्रेडिटर, असेट साइड बिल्डिंग मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर, बैंक। एडजस्टमेंट में जा रहे हैं। दे एडमिटेड प्रियंका एज अ पार्टनर ऑन 1/4/16। प्रियंका को एज अ पार्टनर एडमिट किया बच्चों, जैनी के लिए जे, अनन्या के लिए ए और प्रियंका के लिए पी, और नए पार्टनर को राउंड किया बच्चों, दैट इज कॉल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। थोड़ा बच्चों इसको मिडल में ले लेता हूं मैं। यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे जाते हैं। 1 से 8 एडजस्टमेंट है बच्चों। लास्ट 2 लेक्चर से हमने जो मेन पॉइंट इसमें समझना है बच्चों वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मैं एडजस्टमेंट में नजर डाल लेता हूं बच्चों। प्रियंका विल ब्रिंग 14,000 गुडविल एज अ कैश। उसके बाद बच्चों सेकंड एडजस्टमेंट, प्रियंका विल ब्रिंग 20% ऑफ न्यू टोटल कैपिटल ऑफ जैनी एंड अन्या। जे और ए की बच्चों जो कैपिटल होगी उसका 20% नया पार्टनर कैपिटल आएगा। यानी नया पार्टनर कैपिटल आएगा, उसमें बेस क्या लेना है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल। तो 2 केसेस है बच्चों, नए पार्टनर के बेस पे पुराने पार्टनर का कैपिटल लूना या पुराने पार्टनर के बेस पे न्यू या ओल्ड के बेस पे नए पार्टनर का कैपिटल लूना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बच्चों न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे दिया है। फिर रेगुलर एडजस्टमेंट है। और बच्चों एक 8 नंबर का पॉइंट है जो कनेक्टेड है कैपिटल से। ध्यान देना, टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर जैनी एंड अन्या आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट विल बी मेंटेन द रिलेटिव न्यू रेशियो। जैनी और अन्य बच्चों 2 पार्टनर अपना नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के आधार पर कैपिटल मेंटेन करेंगे। फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट विल थ्रू बैंक। अगर पैसे ज्यादा हो या कम हो तो वो बैंक में ले जाएंगे या बैंक में से लाएंगे। पास नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। तो बच्चों इसमें ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरे क्वेश्चन के अंदर बच्चों गुडविल का पॉइंट बहुत ही आसान है। चलो बच्चों अब ये 8 मार्क के अंदर गुजरात बोर्ड में आता है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बच्चों आपको स्टेप समझाए हुए हैं। पहला स्टेप प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, जो ऑलरेडी बोर्ड पे दिख रहा है। सेकंड स्टेप ओल्ड पार्टनर कैपिटल का जो बैलेंस शीट में कैपिटल हो और कैश बैलेंस हो उसको अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ओल्ड कैपिटल है बच्चों जैनी और अन्य का 70,000, 56,000। हमेशा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया बच्चों, वैल्यू है 70,000। आप कॉपी हो तो साथ में देख सकते हो 56,000 डैश। आगे बच्चों बैंक बैलेंस मुझे दिख रहा है बैलेंस शीट में असेट साइड। बैंक या कैश बच्चों हमें अब एक ही समझना है। डेबिट बैलेंस है बाय बैलेंस बीडी, आई थिंक 39,200 है बच्चों। यस, ये मैंने लिख लिया बच्चों बैलेंस। थर्ड स्टेप ओल्ड पार्टनर का गुडविल अगर बैलेंस शीट में हो तो ओल्ड रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है डेबिट साइड पर। बच्चों यहाँ बैलेंस शीट में ओल्ड कैपिटल है ही नहीं। फोर्थ पॉइंट, अब नए पार्टनर का कैपिटल और नए पार्टनर का गुडविल का एंट्री करना है। और उसके लिए बच्चों नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो या ओल्ड रेशियो है कि नहीं वो आपको देखना, और साथ में सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
तो यहाँ बच्चों नया पार्टनर अपनी कैपिटल ब्रिंग डाउन कर रहा है 14,000 रुपये कैश, पर सबसे पहले मेरे पास अवेलेबल क्या है वो देखो। अब बच्चों एडजस्टमेंट में हम एंट्री करने वाले हैं। सबसे पहले वर्किंग लिख लेते हैं। 1 नंबर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, जो जैनी और अन्य J&A का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है बच्चों, मुझे दिख रहा है सब में, यस 3:2। साथ में 2 नंबर में मुझे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिख रहा है बच्चों। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमें दिया हुआ है बच्चों 2:1, यस ये लिखा। अब बच्चों जब भी आपके पास नया रेशियो आपको पता है और ओल्ड रेशियो, जो भी नया पार्टनर गुडविल लाता है वो पुराने पार्टनर के बीच बांटना हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मैं यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढ सकते हैं बच्चों हम। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब यहाँ बच्चों सबसे पहले जेनी, उसका ओल्ड शेयर है 3/5, आन्या उसका ओल्ड शेयर है बच्चों 2/5। अब यहाँ देख सकते हो 2:1 नया रेशियो है, तो पहले जेनी का लेते हैं बच्चों माइनस 2/5, 2 2 4 1 5। यहाँ लेते हैं बच्चों सेम 2/5, ठीक है। जैसे बच्चों माइनस करोगे नीचे एलसीएम में 5 सेम है, 3 - 2 यानी 1/5। ये हो गया सैक्रिफाइसिंग ऑफ जेनी। और यहाँ देखोगे बच्चों 2 - 2, ओ दैट मीन्स 0। तो यहाँ कह सकते हैं बच्चों नो सैक्रिफाइस नो गेन। तो बच्चों ऐसा कह सकते हैं आन्या ने सैक्रिफाइस किया है ना गेन किया है। क्लियर बच्चों? तो अब बच्चों मुझे इसकी गुडविल की एंट्री करनी हो तो वो कैसे होगी? तो यहाँ ले लेते हैं 4th, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर बच्चों गुडविल कैश में लाए, कितनी गुडविल ला रहा है बच्चों? पहले पॉइंट में प्रियंका विल ब्रिंग 14,000। तो यहाँ बच्चों हमें देख लेना है क्या फर्म की टोटल गुडविल दी हुई है। कई बार बच्चों हिन एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, दैट मीन्स यही गुडविल टोटल गुडविल होगी। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड 14,000। नई गुडविल के लिए हम नाम लिखते हैं बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिटेड 14,000। कैश के अंदर डेबिट साइड बच्चों टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, पोस्टिंग सबको आता है बच्चों, ये 14,000। सेकंड एंट्री बच्चों यहाँ लिख देते हैं 5 नंबर में, व्हेन न्यू पार्टनर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आप देख सकते हो बच्चों यहाँ जेनी और आन्या में मात्रा जेनी सैक्रिफाइस कर रही है, तो जो भी नए पार्टनर गुडविल मात्रा जेनी को मिलेगी। तो यहाँ एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 14,000 टू जेज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दूसरे पार्टनर को वैल्यू नहीं देनी है बच्चों, तो रेशियो काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों जेनीज कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, यस वैल्यू है बच्चों 14,000। एंड आईनी को नहीं मिलेगी गुडविल, कारण बच्चों उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 0 आया, ठीक है, दैट मीन्स नो सैक्रिफाइस नो गुडविल। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस 18 नंबर प्रीमियम फॉर गुडविल एकदम सही है बच्चों। बैंक के अंदर भी हमने एंट्री कर दी है। अब आगे जाए बच्चों, तो अब वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन करना हो तो कर सकते हो बच्चों। गुडविल का पॉइंट बहुत इजी है। अब नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो उसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पर बच्चों वो आपको सेकंड पॉइंट में क्लियर बोला है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का 20%। जब तक बच्चों सम पूरा नहीं होगा वो पॉइंट पेंडिंग रहेगा। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट बच्चों देख लेते हैं हम। एडजस्टमेंट 4, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब देख सकते हो बच्चों बैलेंस शीट में असेट साइड डेटर में हमने बैड डेब्ट रिजर्व रखा है 2800। कोई डेटर हमें पैसे ना दे बच्चों, लॉस हो, उसके लिए रिजर्व रखा हुआ है प्रोविजन की। अब बच्चों उसकी जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग क्या होता है कि डेटर हमें 100% पैसे दे देंगे, ऑल डेटर आर गुड। तो इन दिस कंडीशन बैड डेब्ट रिजर्व नहीं रखना है तो आपके लिए बेनिफिट हो। आप बेनिफिट कहाँ रखोगे? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय बैड डेब्ट रिजर्व 2800 रुपये। क्यों रखा बच्चों? अब हमें रखना नहीं है, नई बैलेंस शीट में बैड डेब्ट रिजर्व नहीं आएगा, सामने डेटर सेम टू सेम जाएंगे। आगे जाते हैं। अब बच्चों यहाँ आपको डेटर की पोस्टिंग करनी हो तो आप कर सकते हो पहले से ही। ये मैंने डेटर लिख दिया बच्चों, वैल्यू है
विदाउट बैड डेट रिजर्व अंदर वाली, यस ये बच्चों मुझे रखना है 56,000। आगे जाते हैं 5 नंबर, मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीनरी की प्राइस रिड्यूस करोगे बच्चों तो आपके लिए लॉस है। सबसे पहले इफेक्ट रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, सेकंड बैलेंस शीट में असेट साइड मशीनरी रिड्यूस होगी। ये लिखा बच्चों मैंने मशीन, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों बैलेंस शीट में, यस 17,500 माइनस 10% यानी 1750 रिड्यूस। जैसे बच्चों मैं इसे रिड्यूस करूंगा, यस बैलेंस शीट के अंदर बच्चों नई प्राइस आएगी मशीनरी की 15,750। ठीक है, सेकंड इफेक्ट मशीनरी रिड्यूस करी बच्चों, लॉस है रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, मशीनरी रिड्यूस्ड वैल्यू 1750। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भी बच्चों मैं कैलसी से चेक कर लेता हूँ, 17,500 माइनस 1750, यस एकदम सही है बच्चों। चलो नेक्स्ट पॉइंट लेने जा रहे हैं बच्चों हम लोग, आगे जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 6, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 70,000। अब बच्चों आप बैलेंस शीट में देख सकते हो बिल्डिंग का आपके पास बुक वैल्यू 42 है, नया प्राइस 70 हो गया, दैट मीन्स 28,000 रुपये आपका बिल्डिंग का प्राइस इंक्रीज हुआ, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। तो बिल्डिंग का प्राइस इंक्रीज हो बच्चों तो दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में बिल्डिंग पुरानी प्राइस थी बच्चों 42, नई प्राइस हो गई 70, ये मैंने बाहर रख दी बच्चों। जैसे मैंने 70,000 बाहर रखा, इंक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीज हुआ बच्चों 28,000। जैसे प्राइस इंक्रीज हो दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट, ये लिखा 28,000। तो बच्चों एडजस्टमेंट में कोई दम नहीं, अब आप समझ गए होंगे कैपिटल का पॉइंट ही मेन है। आगे जाए, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 68,950। अब बच्चों बैलेंस शीट में आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हो 63,000 है, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है, तो वो भी कहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब बच्चों आप लोग ये नोटिंग कर लेना, मैं इसको निकाल रहा हूँ, यस चलो बच्चों बैलेंस शीट को थोड़ा हम लंबा कर दें, ड्यू टू वर्किंग मैंने इसको छोटा रखा हुआ है। अब बच्चों इन्वेस्टमेंट की बारी है, ध्यान से देखना। इन्वेस्टमेंट आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है बच्चों, बुक वैल्यू 63, फिर यहाँ बच्चों प्लस करके आप लिखोगे इंक्रीज, जगह छोड़ दो। मार्केट वैल्यू बच्चों एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 68,950। अब बच्चों आप डिफरेंस निकालोगे तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ 5,950। अब ये 5,950 इंक्रीज हुआ दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,950। अब बच्चों आप बैलेंस शीट में देख सकते हो लायबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट के लिए हमने रिजर्व रखा हुआ है, पर बच्चों प्राइस रिड्यूस हो लॉस हो तब उसका यूज करना है। अभी बच्चों वो रिजर्व का कोई यूज नहीं है, ठीक है, उस हमें पार्टनर के बीच लास्ट में बांट देना है, तो जो क्रम आएगा तब बांटेंगे, अभी इन्वेस्टमेंट रिजर्व यहाँ इफेक्ट नहीं करेगा। आगे जाते हैं, बस आगे बच्चों हो गया है। स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, स्टेप नंबर 2 ओल्ड कैपिटल पार्टनर की ट्रांसफर करी, बैंक बैलेंस ट्रांसफर किया। स्टेप नंबर 3 ओल्ड गुडविल डेबिट साइड ट्रांसफर करना पर है नहीं। स्टेप नंबर 4 गुडविल का पूरा पॉइंट या वर्किंग किया बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर के बीच बांचा, उसके बाद कैपिटल का पॉइंट पेंडिंग है बच्चों, एडजस्टमेंट पूरे हुए। अब बच्चों में बैलेंस शीट देख लेनी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से हम वर्क स्टार्ट करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और जो भी पॉइंट बचे उसे लेंगे। चलो लायबिलिटी साइड कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट रिजर्व ये दोनों बच्चों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। अब बच्चों पार्टनर एंटर होने के बाद एडमिशन के अंदर ये दोनों जो भी ओल्ड पार्टनर है वो रिजर्व ले लेंगे। तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व અને बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, जैसे बच्चों मुझे दिख रहा है जनरल रिजर्व 8400 है, ओल्ड रेशियो है 3:2, जनरल रिजर्व बांटेंगे ओल्ड रेशियो में 5040, ये 3:2 में बांटना है 5040, और सेकंड में आएगा 3360। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिजर्व, उसका भी बच्चों कोई यूज नहीं है, पार्टनर के बीच बांट दे, इट्स वन टाइप ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। 3:2 में जैसे बांटोगे इन्वेस्टमेंट रिजर्व 2520 और 1680। नए पार्टनर को बच्चों कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है।
आगे जाए बच्चों, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये बच्चों बिजनेस के जो भी एम्प्लॉय होते हैं उसे प्रॉफिट का पार्ट देना है, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बच्चों वो बांटा नहीं जाता है, खास ध्यान रखना। तो वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड को बच्चों लायबिलिटी में एज इट इज लिख देंगे, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, या बच्चों उसको शॉर्ट में लिखा जाता है WPF, ठीक है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ बच्चों, ड्यू टू ऑनलाइन लिमिटेशन है मुझे लिखने की। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड थोड़ा शॉर्ट में बच्चों क्लियरली आपको दिखाई दे, एग्जाम में आपको पूरा वर्ड लिखना है। आगे जाते हैं क्रेडिटर, कोई पॉइंट नहीं है बच्चों, क्रेडिटर को भी हम लायबिलिटी में एज इट इज लिखेंगे, कोई चेंज ना हो, उसको हमें सेम टू सेम बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना है। यस, अब बच्चों लायबिलिटी साइड पूरी हो गया, एसेट साइड आ रहा है बिल्डिंग, जिसका नया प्राइस हमने लिख दिया है, मशीनरी वो भी हो गया है, इन्वेस्टमेंट हो गया बच्चों, डेटर का भी हमने नया प्राइस लिख दिया, और बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस डेबिट साइड ले लिया है, ठीक है। अब बच्चों आपके सामने बचा है डेंजरस पॉइंट ऑफ कैपिटल। मैं फिर से बच्चों उसका रीडिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं। सेकंड पॉइंट, प्रियंका विल ब्रॉट हर कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कैपिटल ऑफ जैनी एंड अन्या। यहां बच्चों नोटिंग कर लेते हैं, एडजस्टमेंट टू न्यू पार्टनर P bring their part of capital 20% of old पार्टनर टोटल न्यू कैपिटल। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले मुझे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल ढूंढना होगा। वो कैसे ढूंढोगे बच्चों के, तो यहाँ ओल्ड पार्टनर जैनी प्लस एज कैपिटल यहाँ ढूंढनी होगी। कैसे ढूंढोगे बच्चों, जैनी की कैपिटल के लिए डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ बच्चों 70,000 पर। एक मिनट, उससे पहले बच्चों मुझे लग रहा है ये कैपिटल में जो भी रीवैल्यूएशन उसका प्रॉफिट इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर मैं कैपिटल का पार्ट लेने जा रहा हूँ तो सबसे पहले सारे एडजस्टमेंट पूरे हो जाने चाहिए। तो बच्चों अभी मिस्टेक हो जाती है, सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन क्लोज कर देते हैं। जैसे मैं रीवैल्यूएशन क्लोज करूँगा बच्चों, उसका टोटल क्रेडिट साइड का कैलकुलेटर मेरे साथ है 36,750 आएगा। यस, यहाँ बच्चों डिफरेंस निकालेंगे तो मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है आई थिंक 35,000। यस, इसे हम राउंड करेंगे बच्चों, डेबिट साइड प्रॉफिट है, ये जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बच्चों पहला नाम है जेनी और सेकंड अन्या, और दोनों का ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बच्चों 3:2। जैसे इसे बांटोगे 21,000 और मेरे ख्याल से 14,000 आएगा। अब बच्चों रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट, वैल्यू है बच्चों 21,000 14,000। अब बच्चों मुझे एनी और जैन्य के कैपिटल निकालनी हो। यस, जैनी और अन्य, थोड़ा नाम बच्चों अखबारे में भूल जाता हूँ। यस, जे और ए की कैपिटल निकालनी हो तो मैं क्रेडिट साइड का टोटल करने जा रहा हूँ बच्चों 70,000 14,000 5050 5040 2520 અને 2520 प्लस 21,000। आई थिंक बच्चों उसकी कैपिटल है 1,12,560 1,12,560। ठीक है, अब बच्चों अन्य के लेते हैं 56,000 3360 1680 અને 14,000। जैसे टोटल करोगे बच्चों इसकी कैपिटल आएगी आई थिंक 75,040 75,040। जैसे बच्चों दोनों की कैपिटल का हम टोटल करेंगे 1,12,560 187,600, और ये जो टोटल कैपिटल आई बच्चों उसका 20%, यस इसका 20% हमें मिलेगा न्यू पार्टनर पीज कैपिटल। और जैसे बच्चों इसका 20% लोगे अब वैल्यू आएगी 37,520। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख सकते हो बच्चों कैसे हमने नए पार्टनर प्रियंका की कैपिटल को ढूंढा है बच्चों। अब इतनी कैपिटल प्रियंका कैश में लाएगी, कैपिटल कैश में लाओ तो क्या एंट्री होगा बच्चों, कैश अकाउंट डेबिटेड 37,520 टू पेज कैपिटल अकाउंट।
37,520। तो ये बच्चों आप देख सकते हो कि ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेस पे नए पार्टनर बच्चों कैसे कैपिटल लाते हैं। इसका पोस्टिंग करते हैं बच्चों। कैश अकाउंट में डेबिट साइड 2 पीस, कैपिटल अकाउंट 37,520, पीस कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय कैश 37,520। अब बच्चों मुझे पी का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना हो तो उसमें बच्चों कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, इसे क्लोज कर देते हैं और ये जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 37,520। अब बच्चों अगर ऐसी इंस्ट्रक्शन होती कि दोनों पार्टनर की जो भी कैपिटल है वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में रखनी हो बच्चों तो मैं चेंज करता, पर यहाँ बच्चों एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 2। अब यहाँ बच्चों वीडियो पॉज करके इसे आप लिख लेना। यहाँ जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है बच्चों उसमें थोड़ा चेंज है, ठीक है, इतना लिख लिया बच्चों। पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए, मैं एडजस्टमेंट 8 रीड कर लेता हूँ। टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर जैनी एंड अन्या आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट विल बी मेंटेन द रिलेटिव न्यू रेशियो। ओह दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों इसे हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ ये नए पार्टनर का कैपिटल भी हमने लिख लिया है बच्चों, ध्यान से देखना। अब हमारे सामने ओल्ड पार्टनर टोटल कैपिटल कहाँ लिखा है, एडजस्टमेंट 8 विल बी इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब बच्चों यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि लास्ट पॉइंट के अंदर आपको क्या बोला है, टोटल कैपिटल ऑफ जे एंड ए। लास्ट दो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस, नए पार्टनर का नहीं बच्चों। तो यहाँ जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल आपने टोटल किया हुआ है अब उसको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में रखना। अब नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है बच्चों, 2:1, ठीक है। उसमें बच्चों जेनी और अन्या का रेशियो कितना, आपको ये दो ही पकड़ना है। तो नया रेशियो का 2:2, यानी ये दोनों कैपिटल मेंटेन करेंगे 1:1 में, यानी जेनी और अन्य बच्चों उसकी कैपिटल अब रहेगी, ये जो टोटल है उसको हमें दो पार्ट में बांट देना है, डिवाइड बाय 2, 93,800। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो बैलेंस रखना है बच्चों वो मेंटेन करेंगे वो लोग, यहाँ लिख दिया मैंने 93,800। अब ये जो वैल्यू आई बच्चों, ये जो आपने लिखी है, यस, उसको मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ी तो वो लोग पैसे बैंक में से लाएंगे, जरूरत पड़ी तो पैसे बैंक में से आएंगे। दैट मीन्स डिफरेंस आएगा कैश या बैंक अकाउंट में। क्लियर बच्चों, ये वैल्यू कैसे है देख लो, जो ओल्ड कैपिटल थी वही रखी है, उसको मैंने नया प्रॉफिट एंड लॉस से दोनों का लेना है, तीनों का नहीं, उसमें बांट दिया एडजस्टमेंट के मुताबिक। ये वैल्यू यहाँ क्लोजिंग कैपिटल में रख दी बच्चों, उसे मेंटेन करना है उन्हें। अब मैं बच्चों टोटल कर रहा हूँ पहले पार्टनर का, आई थिंक अन्य का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ये किया बच्चों 93,800। सेम टोटल मैंने यहाँ रखा 93,800 और बच्चों अब डिफरेंस अराइज हो रहा है 18,760। और जो डिफरेंस आएगा बच्चों दैट मीन्स वो पार्टनर, उसको बैलेंस रखना था, उससे ज़्यादा कैपिटल है तो वो पार्टनर उतना पैसा कैश में लाएगा। क्लियर, उसको मिनिमम इतना बैलेंस रखना है। तो इसकी एंट्री क्या बोलनी हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अन्य अकाउंट, यानी अन्य कैपिटल लाएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ बच्चों में बाय बैंक, ठीक है। अब बच्चों बैंक में कहाँ लिखोगे, बैंक में इसका पोस्टिंग होगा डेबिट साइड, टू इज कैपिटल अकाउंट 18,760। बैलेंस मेंटेन करना है बच्चों तो अन्य कैपिटल है। जैनी में क्या होता है वो देखते हैं। जैनी में बच्चों मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 1,12,560, ये टोटल यहाँ रखोगे बच्चों। अब जो डिफरेंस अराइज होगा वो जैनी बैंक बैलेंस ले जाएगी बच्चों, क्योंकि उसको इतना ही कैपिटल रखना, कैपिटल उसका ज़्यादा है तो वो कितना कैपिटल घर पे ले जाएगी। तो डिफरेंस आएगा 18,760, सेम डिफरेंस आएगा बच्चों टू बैंक। तो इसकी एंट्री बोल रहे तो बच्चों जैनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कैश और बैंक में जमा साइड बाय जेज कैपिटल अकाउंट 18,760। अब बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया, पार्टनर कैपिटल को बैलेंस किया और बाकी का पोर्शन वो लोग बैंक में ले जाएंगे। अब बच्चों बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर का कैपिटल लिख दें हम, कैपिटल अकाउंट जे ए અને पी 93,800 93,800 અને 37,520। जैसे बच्चों आप इसका टोटल करोगे आई थिंक कैपिटल का टोटल आएगा 2,25,000,
2,25,120 मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस आई थिंक एकदम सही है। अब बच्चों हमें क्लोज करना है कैश अकाउंट। जैसे आप कैश अकाउंट बंद करोगे, कैश में डेबिट साइड का टोटल है 109,480, यस 109,480। सेम टोटल बच्चों यहाँ रखेंगे 109, थोड़ा नीचे ले लेते हैं बच्चों, 109,480 और जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस जो जाएगा बच्चों बैलेंस शीट में। कितना बैलेंस आ रहा है, यस 90,720, 90,720। अब ये जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैंक अकाउंट 90,720। यहाँ बच्चों थोड़ा बॉडी टचिंग हो गया है, लाइन निकल गई, मैं लिख देता हूँ। अब बच्चों अगर आपका बैलेंस शीट दोनों साइड इक्वल हो जाए तो आपका सम करेक्ट। जैसे बच्चों मैं टोटल करने जा रहा हूँ बैलेंस शीट में, यस क्वेश्चन 18 का टोटल है बच्चों 225,120, 31,500 एंड 44,800, 3,01,420, 3,01,420 मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, फिर से देख लेते हैं। 70,000 सही है, 15,750, उसके बाद बच्चों 68,950, उसके बाद 56 और 90,700। तो ये हो गया बच्चों आपका एकदम इजी क्वेश्चन। सेम प्रैक्टिस के लिए आपको इलस्ट्रेशन 29 बच्चों घर पे देखना है, वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों। ओवरऑल ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में बच्चों सफर को आगे बढ़ाएंगे, तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.